Dr. Karad sir is a dreamer and visionary, and he lived this dream for last 4 decades. He has been a sole creator for this unique dome, and every minute thing what you see around नमस्कार, विश्व शांति दर्शन न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम देखते हैं कुछ सकारात्मक या पॉजिटिव खबरें। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। नौकरी छोड़ किसान बन गए 2 अभियंता। कलाकार युवा हो या बुजुर्ग, सभी का मन मोह लेते हैं। आधुनिक तकनीक ने दी प्राकृतिक आपदाओं को मात। उम्र किसी को अपनी ख्वाहिश पूरी करने से नहीं रोक सकती। आज के युवा जहां रोजगार की तलाश में बड़े शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं, वहीं 2 युवा किसानों ने खस की खेती करके सफलता की नई अलग कहानी लिखी है। सुनते हैं इन यशस्वी युवाओं की कहानी। खेती बाड़ी को घाटे का सौदा मानकर आज के युवा जहां रोजगार की तलाश में बड़े शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं, वहीं 2 युवा किसानों ने खस यानी सुगंधित तेल की खेती करके सफलता की नई कहानी लिखी है। दोनों ने निजी कंपनी में इंजीनियरिंग की जॉब छोड़कर गांव में खेती करने का फैसला कर लिया, जो अपनी मेहनत के बल पर युवा किसानों के लिए आइकन बने हुए हैं। इन्हें अल्ट्रा इंटरनेशनल आइकॉनिक किसान के रूप में CCSR और सीमैप लखनऊ द्वारा आइकॉनिक प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया है। खस की खेती कर सुगंधित तेल के उत्पादन में भारत में पहला मुकाम इन्होंने हासिल किया है। यह देश के सबसे बड़े खस की खेती के किसान हैं। सबसे बड़े तेल उत्पादक में प्रथम स्थान हासिल कर मल्टीनेशनल कंपनियों को सुगंधित तेल ये सप्लाई करते हैं। साथ ही गांव में 500 लोगों को 6 महीने तक रोजगार उपलब्ध कराते हैं। अमरेंद्र प्रताप सिंह ने इंजीनियरिंग की जॉब छोड़कर खेती को अपनाया। बस्ती जिले के डिंगरापुर गांव के अमरेंद्र प्रताप सिंह और प्रेम प्रकाश सिंह, ये युवा किसान मेहनत के बल पर देश के सबसे बड़े खस तेल के निर्यातक बने हैं। वृद्धाश्रम में 70 साल के बुजुर्ग ने बजाई ऐसी बांसुरी की धुन सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए लोग। आइए मिलते हैं बहराइच जिले के सूर्यलाल मिश्र से। बहराइच के डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धाश्रम अमीनपुर नगरोर का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। वृद्धाश्रम में 51 पुरुष और 40 महिला, कुल 91 वृद्धजन पंजीकृत थे। इस दौरान उनकी नजर वृद्धाश्रम में एक 70 साल के निवासी सूर्यलाल मिश्र पर पड़ी। सदस्यों ने डीएम को बताया कि सूर्यलाल मिश्र जी बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हैं। डीएम ने सूर्यलाल मिश्र से बांसुरी बजाने की गुजारिश की। इस पर उन्होंने बांसुरी निकाली और बजाना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर कलेक्टर साहब सहित सारे अधिकारी मंत्रमुग्ध हो गए। कलाकार चाहे युवा हो या बुजुर्ग, अपनी कला को नहीं भूलता। यही सिद्ध हुआ है इस घटना से। किसान कभी बारिश तो कभी सूखे की मार सहते हैं। हमीरपुर जिले के किसान ने नई तकनीक से खेती करना शुरू किया है। जानते हैं क्या है यह तकनीक। हमीरपुर जिले के किसान लगातार प्राकृतिक आपदाओं से जूझते रहते हैं। यहाँ के किसान कभी बारिश तो कभी सूखे की मार सहते हैं, जिसकी वजह से इन्हें दिन प्रतिदिन अपने परिवार को चलाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में यहाँ के किसानों ने अपनी पारंपरिक खेती को छोड़कर नई तकनीक से पपीते की खेती करना शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि इसके लिए किसी भी सरकारी योजना का सहारा नहीं लेना पड़ा। इसके बावजूद यहाँ के किसान पपीते की खेती कर लाखों रुपयों की आमदनी पा रहे हैं। इससे उनके सामने एक नई किरण की उम्मीद जगी है। 2 बीघे में लगभग 1000 से 1500 तक पौधे रोपण किए जाते हैं, जिससे एक साल में 2 बार फसल मिल जाती है। इससे 8 से 10 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं। ऐसा करके कम लागत में अधिक मुनाफा कमा रहे हैं ये किसान।
युवाओं को लज्जित कर देंगे ऐसे करतब करते दिखाई देते हैं कुछ बुजुर्ग। मिलते हैं ऐसे ही दो नौजवान बुजुर्गों से। हाल ही में मध्य प्रदेश की एक 90 वर्षीय दादी ने अपने ड्राइविंग कौशल्य से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। मारुति 800 चलाते हुए साड़ी पहने इस दादी का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इस उम्र में गाड़ी चलाने का कौशल्य हासिल करने वाली इस दादी का करतब आश्चर्यजनक तो है ही, लेकिन ऐसे कई बुजुर्ग हैं जो ऐसा कुछ कर जाते हैं जो युवा शायद ही कर पाएं। ऐसे ही एक नौजवान बुजुर्ग हैं पुणे के जुगल राठी। 73 साल की उम्र में राठी दूर दूर तक साइकिल चलाते हैं, मैराथन जैसी स्पर्धाओं में सहभागी होते हैं और हफ्ते में कई बार पुणे के सिंहगढ़ जैसे पहाड़ पर चढ़ाई भी करते हैं। युवा वर्ग के लिए जुगल राठी प्रेरणा का एक स्थान बन गए हैं। अपनी तंदुरुस्ती के विषय में बताते हुए जुगल राठी कहते हैं, सायकलिंग जवळपास आतापर्यंत 90,000 किलोमीटर पूर्ण देशभर आणि काही परदेशात सुद्धा झालेलं आहे। नर्मदा परिक्रमा आम्ही सायकलवर केली 2800 किलोमीटर 28 दिवसात 2011 मध्ये आम्ही पूर्ण केली। खारदुंगला पास हा जो 2007 मध्ये जगातला सर्वात हायेस्ट मोटरेबल रोड म्हणतात, तो आमची पहिली सिव्हिलियन सायकल अशी मोहीम। रनिंग सुद्धा मी आता जवळपास 10-12 वर्ष करतोय। त्याच्यात 6 फुल मॅरेथॉन 42 किलोमीटरच्या आणि 21च्या जवळपास 25 आणि 10च्या तर काय गिनती नाही। ट्रेकिंगला बऱ्याच ठिकाणी सह्याद्रीचं होतं, आमचं सिंहगडचा एक ग्रुप होता, त्याच्यातर्फे सगळं कळसुबाई अनेक वेळा झालेला आहे, खांडस भीमाशंकर झालेला आहे, रायरेश्वर बऱ्याच असे ट्रेक झालेले नंबर। म्हणजे मनाची स्थिती आहे, जेवढे वर्षाचे तुम्ही असं समजताय तेवढे वर्षाचे तुम्ही होऊ शकता। लाईफ इज सेलिब्रेशन, जीवन हा आनंदासाठी आहे। आनंद ज्या ज्या मार्गाने मिळतो तो मिळवला पाहिजे आणि प्रत्येक क्षण आनंदाने जगलं पाहिजे, तर तुमचं जीवन सार्थक। इसी के साथ विश्व शांति दर्शन न्यूज बुलेटिन में आज यहीं पर रुकते हैं। नमस्कार। It is rather the world that deserves this great representation for the ideal need of humanity, and that is what he is serving for.